नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमने कल ग्रहों के बारे में जाना कि कौन सा ग्रह किस प्रकार का कारकत्व रखता है, किस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करता है, इसको आप अपनी भाषा में समझना चाहें तो आज हम इसी विषय पर बात करते हैं कि यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, अर्थात हम ही ब्रह्मांड हैं और ब्रह्मांड ही हम हैं। तो जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही ब्रह्मांड भी कर्म करता है। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आप अपने जीवन में अपने किसी विशेष कार्य को करने के लिए जब किसी व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं तो आपका उद्देश्य उस व्यक्ति से उस विशेष क्षेत्र में जिसमें वह निपुण है उसकी सेवाएं लेकर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। जैसे आप अपने घर की सफाई के लिए सफाई कर्मचारी नियुक्त करते हैं तो आप उससे खाना नहीं बनवाएंगे, आप उससे गाड़ी नहीं चलवाएंगे, आप उससे अपने बैंक के या अकाउंट्स के कोई काम नहीं करवाएंगे, क्योंकि आपने ड्राइवर यदि रखा है तो आप चाहेंगे कि वह आपकी गाड़ी को सही सलामत रखे, सुव्यवस्थित रखे और तरीके से समय पर अपनी अटेंडेंस दे और आपको निश्चित समय पर यात्रा पूर्ण कराए, सुरक्षित यात्रा पूर्ण कराए। तो जिस प्रकार से हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं, उसके बदले उसे वेतन देते हैं, उसकी कार्यकुशलता का और उसके समय की पाबंदी का हम सम्मान प्रदान करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी हर समस्या का समाधान करते हैं। आपने देखा होगा कई लोग अपने यहाँ ड्राइवर को रहने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, कई लोग सफाई कर्मचारी को रहने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, अर्थात उसको उसके काम के बदले आप सुख सुविधा प्रदान करते हैं, उसकी हर समस्या का समाधान करते हैं। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्मांड में प्रत्येक व्यक्ति का जन्म किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है, क्योंकि प्रकृति भी अपने समस्त कार्य मानव से कराती है। इसीलिए पृथ्वी में प्रकृति में मानव का जन्म होता है। तो जिस विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपका जन्म हुआ है, उस कार्य को जब आप अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ करते हैं तो जिस प्रकार से आप अपने अधीनस्थ कर्मचारी को वेतन देते हैं, ठीक इसी प्रकार से प्रकृति भी आपको अर्थ के रूप में धन लाभ प्रदान करती है।
जिस प्रकार से आप अपने अधीन कर्मचारी के कार्यकुशलता और समय की पाबंदी का सम्मान करते हैं, ठीक इसी प्रकार से प्रकृति भी आपके कार्यकुशलता और समय की पाबंदी का सम्मान करती है, आपको समाज में सम्मान प्रदान कराती है और सभी सुख सुविधाओं से आपको पूर्णता प्रदान करती है। अब हमें जो विपरीत प्रभाव प्राप्त होते हैं, जो हमें परेशानियां या समस्याएं उत्पन्न होती है, इसका सीधा सा तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं हम अपने कार्य क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की लापरवाही के कारण अपने जीवन में समस्याएं उत्पन्न करते हैं। अर्थात जो भी समस्याएं हैं वे हमारे स्वयं के द्वारा उत्पन्न की हुई समस्याएं हैं, क्योंकि जब आप अपने द्वारा नियुक्त व्यक्ति को ये पाते हैं कि वह आपके अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहा है, तो आप उसके वेतन में कटौती करते हैं, उसे चेतावनी देते हैं, पाबंद करते हैं कि वह अपने कार्य को पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ करे, समय के साथ करे। किंतु फिर भी वह लापरवाही करता है तो आप उसे उसके कार्य से बेदखल कर देते हैं और नया व्यक्ति नियुक्त कर देते हैं। यही सब कुछ ब्रह्मांड के द्वारा हमारे साथ किया जाता है, जिसे हम अपनी समस्या और परेशानी, कष्ट और दुख कहते हैं। क्योंकि जब हम ब्रह्मांड के द्वारा निर्धारित हमारे लिए जो कर्म है, उस कर्म के प्रति जब हम लापरवाही करते हैं, उस कार्य के प्रति जब हम निष्ठा और ईमानदारी नहीं दिखाते हैं, उस कार्य को जब हम समय पर नहीं करते हैं, तो फिर ब्रह्मांड के द्वारा हमें भी सजा स्वरूप दंड प्रदान किया जाता है। अर्थात हमारा कर्म ही हमें कर्मफल प्रदान करता है। जैसा कर्म वैसा फल प्राप्त होता है। तो निश्चित मानिए कि जो आप हैं वही ब्रह्मांड है और जो ब्रह्मांड है वही आप है। आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं और ब्रह्मांड आपसे अलग नहीं है। तो अपनी परेशानी का कारण आप स्वयं जान सकते हैं और जिस प्रकार से आप अपने भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न एक्सपर्ट्स को रखते हैं, गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस शुदा ड्राइवर को, अनुभवी ड्राइवर को रखते हैं, खाना बनाने के लिए अनुभवी खाना बनाने वाले कारीगर को रखते हैं, सफाई के लिए अनुभवी सफाई कर्मचारी को रखते हैं, या अन्य अकाउंट्स के हों, बैंक के हों, व्यापार के हों, जिस क्षेत्र की आपको आवश्यकता उस क्षेत्र के अनुभवी व्यक्ति को रखते हैं। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्मांड और प्रकृति के द्वारा भी आप जिस क्षेत्र में अनुभव रखते हैं, आपको उसी प्रकार का जन्म स्थान मिलता है, जन्म के समय परिवार मिलता है, जन्म के साथ संबंध प्राप्त होते हैं, जन्म के साथ आपको वैसी ही कला, संस्कृति, साधन उपलब्ध होते हैं। और आप जब उस कला को जो आप पूर्व जन्म से लेकर आए हैं, जिसमें आप निपुण हैं, जिसके लिए प्रकृति ने आपको चुना है, आप अपनी उसी कला को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाते हैं, तो फलस्वरूप प्रकृति आपको सब कुछ प्रदान करती है। जिस प्रकार से आप अपने कर्मचारियों के कार्य के अनुरूप उन्हें अलग अलग वेतन देते हैं,
किसी का कम और किसी का ज़्यादा होता है, ठीक इसी प्रकार से ब्रह्मांड भी हमें अपने अपने कर्म अनुसार अपनी सुख सुविधाएं प्रदान करती है। तो हमें इस बात को भी समझना होगा कि सब समान नहीं हो सकते, सब में सब कलाएं नहीं हो सकती, हर व्यक्ति हर काम को नहीं कर सकता। और अपने आप को संतुष्ट रखने का प्रयत्न करेंगे तो फिर आपको आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई समस्या प्राप्त नहीं हो सकती है। जय हिंद, जय भारत।